अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर क्रिकेट कैम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और ये वीडियो लेक्चर आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इमेज को यूज़ करते हुए उस इमेज को प्रोग्रामिंग के लिए एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटो वी कार्व, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल वी कार्विंग जो है वो डिस्कस की थी। आज हम जो है वो फोटो वी कार्व डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज नज़र आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक प्रोग्राम भी था, ठीक हो गया। इस प्रोग्राम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है इसका जब आप प्रॉपर सेटिंग करके इसको मशीनिंग करेंगे और इसकी कलरिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंपोर्ट बिटमैप पे जाते हैं और यहाँ पर शाह फैसल मस्जिद की एक पिक्चर है मेरे पास, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको आप जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोशिश ये करनी है कि जब भी आप इमेज को यूज़ करें कार्विंग के लिए तो वो इमेज जो है वो बेसिकली हाई डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं सिंपल डबल क्लिक करके इन पॉइंट्स के साथ कंट्रोल करके, ठीक है। तो ये इमेज मैंने नेट से डाउनलोड की है जो कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर है और आपने कोशिश करनी है कि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ही इस काम के लिए सिलेक्ट करनी है। और अगर वो कलर में है तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट में इजीली ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम पहुंच जाते हैं फोटो वी कार पे। फोटो वी कर के अंदर वैसे ही यहाँ पे जो है वो आपको स्टेप्स मिलेंगे। स्टार्ट डेप्थ मिलेगा, मैक्सिमम कार्विंग डेप्थ मिलेगी, स्टेप ओवर यानी टूल शिफ्ट कितना हो रहा है, ठीक है ना। यानी अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे हमने टूल डिफाइन करना है और फिर रिजल्ट जो है वो उसका आउटकम हमें रास्टर में चाहिए या हैच में चाहिए, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट डेप्थ 0 ही रहने दी। मैक्सिमम कार डेप्थ जो है वो मैं यहाँ से 0.04 कर देता हूँ, ठीक है। स्टेप ओवर जो है ये भी हम 0.03 कर देते हैं, ठीक है, इंचेस। और टूल में जाके हम बेसिकली ये वी बिट सेलेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री की 1/4 इंचेस की, ओके। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने सिंपल पहले रास्टर पे रखेंगे। रास्टर में रखने के बाद ये जो लाइनें बनेंगी उन एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, 100% है। डेंस मीन्स बहुत ज़्यादा लाइनें करीब करीब बनेंगी और स्पेयर्स कर दूंगा तो यहाँ पर लाइनें थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 100 पे रखते हैं और एंगल में कर देता हूँ 45 डिग्री, ठीक है ना। ये जो लाइनें बनेंगी 45 डिग्री बनेगी। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जनाब ये कैलकुलेट हो गया। रीसेट प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इमेज वी कार्विंग टूल की मदद से कहीं पर डेप्थ दी है, कहीं पर डेप्थ नहीं लिया है। इसने फोटो को जो है वो ट्रेस किया और टूल पाथ कलर के ऑप्शन पे जाके मैं इसको कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से जो है वो लाइन स्पेसिंग 45% कर देंगे, कैलकुलेट करते हैं तो अब क्या होगा, गैप जो है वो जब देखने में बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारी इमेज होगी वो इतनी ज़्यादा बारीकी के साथ ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसको 100% में रखना है। एंगल जो है वो मिसाल के तौर पर आप 0 डिग्री कर दें, कैलकुलेट करें तो अब सीधी लाइनें बनेंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ करेंगे, इसमें भी रिजल्ट जो है वो इतना ज़्यादा बेटर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से 45 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। और अगेन कैलकुलेट करता है, रीसेट प्रीव्यू और यहाँ से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है कि ये जो डेप्थ है बेसिकली ये डेप्थ की विजिबिलिटी को जो है वो कम या ज़्यादा करेगी। तो मैं फ़िलहाल जो है वो स्टेप ओवर जो है वो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से बढ़ा देता हूँ 0.1 कर देता हूँ इंचेस, कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको जो मिलने वाला रिजल्ट है वो गैप ज़्यादा के साथ मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर
मैक्सिमम पैरामीटर्स पहले सेट करने हैं और उसमें देखना है कि किस में बेटर रिजल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हैच के ऊपर। ठीक है ना, हैच में क्या होगा, जब आप हैच पे क्लिक करेंगे तो ये नर्लिंग वाली प्रोफाइल है, यानी एक 45 डिग्री में बनेगा और दूसरा पाथ जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस में, जब मैं इसका प्रीव्यू करूँगा तो आपने देखा कि ये बेसिकली नर्लिंग होकर प्रोफाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं 130 कर देता हूँ। ठीक है, और अगेन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा गैप मैंने बढ़ा दिया है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि जितना ज़्यादा गैप कम होगा उतना ज़्यादा ही जो है वो इमेज जो है वो ट्रेस हो पाएगी। ठीक है ना, तो वापस मैं इसको कर देता हूँ 100%। ठीक है, तो सिलेक्टेड वेक्टर के अंदर आपने क्या करना है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई स्केच लेट सपोज बना हुआ है। ठीक है, कोई एंगल में मिसाल के तौर पर किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ हुई है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मल्टीपल लाइंस आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो रास्टर और हैच के अंदर ही जो है वो बहुत बेटर रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस टूल पाथ में जाके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अच्छा नो बिट मैप सेलेक्टेड, तो यहाँ पर हम शिफ्ट दबा के बिट मैप को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस लाइन को फॉलो कर लिया है इसने। ठीक है ना, तो बेटर ये है कि आप इसका डिफ़ॉल्ट टूल जो है वही सेलेक्ट करें। ठीक है, तो रास्टर पे जाकर मैं इसको अगेन रीजनरेट कर देता हूँ और आपने यहाँ से स्टेप ओवर भी जितना ज़्यादा कम रखेंगे, जितना एंगल टूल का कम होगा, उतनी ही फाइन पिक्चर जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।